गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 4th का विषय हिंदी में सर्वनाम पढ़ेंगे। तो बच्चों देखिए, नीचे एक छोटा सा पैराग्राफ दिया है, पहले हम उसको पढ़ते हैं। सानिया की छुट्टी हो गई थी, वह नानी के घर गई। उसे देखकर नानी बहुत खुश हुई। नानी ने उसको तरह तरह के पकवान खिलाए। उसने नानी से कहानियाँ भी सुनी। नानी के पास उसे खूब आनंद आया। अब देखिए, आपने ये पैराग्राफ पढ़ा, इसमें कुछ मोटे शब्द छपे हुए हैं, गहरे। जैसे देखिए, वह, उसको, उसने, उसे। आपको पता है ये क्यों है? क्योंकि ये सर्वनाम शब्द है। और क्यों यहाँ आए हैं, इसका प्रयोग क्यों हुआ है कि सानिया जो है वो है हमारा संज्ञा शब्द, क्योंकि व्यक्ति का नाम है। अगर हम इसमें बार बार सानिया लिखते तो हमको पढ़ने में अच्छा भी नहीं लगता। इसलिए सानिया की जगह बार बार हमने क्या शब्द यूज किया है? सर्वनाम शब्द। जैसे वह, उसे, उसको, उसने, उसे। यहाँ हमने सानिया की जगह ये सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया है। सानिया शब्द हमें बार बार नहीं लिखना पड़ा और हमने सर्वनाम शब्द का प्रयोग करके इससे भाषा सुंदर तथा स्पष्ट बन जाती है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। ये आपकी सर्वनाम की परिभाषा है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। कुछ सर्वनाम शब्द हैं, मैं, तुम, वह, यह, इसे, उसे, हम, आप, वे, ये, इन्हें, उन्हें आदि। ये आपके सर्वनाम शब्द हैं। सर्वनाम का अर्थ है सबके लिए नाम, यानी सर्वनाम। सर्व का मतलब है सबके लिए नाम, यानी सर्वनाम का अर्थ है सबके लिए नाम। इस प्रकार सर्वनाम का प्रयोग सभी के लिए किया जाता है। सर्वनाम का प्रयोग सभी के लिए किया जाता है। देखिए, संजय ने कहा मैं चॉकलेट खाऊंगा। गीता ने कहा मैं चॉकलेट खाऊंगी। मालिक ने कहा मैं चॉकलेट खाऊंगा। नौकर ने कहा मैं चॉकलेट खाऊंगा। अब आपने देखा, इन वाक्यों में सर्वनाम शब्द मैं का प्रयोग सभी संज्ञा शब्द यानी संजय, गीता, मालिक और नौकर के स्थान पर किया गया है। विशेष सर्वनाम शब्द पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग में समान रहते हैं, बदलते नहीं हैं। जैसे देखिए, सचिन ने खूब पढ़ाई की, वह कक्षा में प्रथम आया, यानी सचिन क्या है? पुल्लिंग। सुप्रिया ने खूब पढ़ाई की, वह कक्षा में प्रथम आई। ये सुप्रिया कौन है? स्त्रीलिंग। तो आपने देखा सर्वनाम शब्द में कोई परिवर्तन नहीं आया, वो समान ही रहा वह। संज्ञाओं के समान सर्वनाम के भी एक वचन तथा बहुवचन रूप होते हैं। जैसे देखिए, एक वचन सर्वनाम क्या है? मैं पढ़ता हूँ। और बहुवचन सर्वनाम में क्या है? हम पढ़ते हैं, वह लिखता है, वे लिखते हैं। यह पुस्तक रवि की है, ये पुस्तकें रवि की है। इसे मत उठाइए, इन्हें मत उठाइए। आपने देखा फिर एक वचन सर्वनाम से बहुवचन सर्वनाम में कैसे करते हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम के 6 भेद हैं। सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में हम पढ़ेंगे। जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले तथा अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं बोलूं, आप सुने और किसी अन्य व्यक्ति के बारे में हम कुछ कहें। जैसे मैं यानी मैं बोलना, तुम सुनने वाले, वह किसी अन्य व्यक्ति के लिए। तो जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले तथा अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष।
उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? बोलने वाला अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वे उत्तम पुरुष कहलाते हैं। यानी मैं बोल रही हूँ और अपने लिए जो सर्वनाम शब्द का प्रयोग करूँगी वो उत्तम पुरुष कहलाएगा। मैं, हम, हमने, हमारा आदि। देखिए, जैसे मैंने अपना गृह कार्य कर लिया है, हम खेलने जा रहे हैं, तो इसमें मैंने और हम क्या है? उत्तम पुरुष सर्वनाम। अब मध्यम पुरुष सर्वनाम, बोलने वाले सुनने वाले के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वे मध्यम पुरुष कहलाते हैं। जैसे तुम, तुम्हारा, आप, आपका, अपने, आपने आदि। यानी मैं बोलूं और तुम सुनो। जैसे देखिए, तुम्हारा घर कहाँ है? पिताजी आप कहाँ जा रहे हैं? यानी मैं आपसे कह रही हूँ तुम्हारा घर कहाँ है, तो मैं बोल रही हूँ, तुम सुन रहे हो, तो इसमें तुम्हारा और आप जो है मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। अन्य पुरुष, किसी अन्य या तीसरे व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे अन्य पुरुष कहलाते हैं। जैसे वह, वे, उसे, उसका, उन्हें, उनका आदि। यानी हम किसी के बारे में बात करें, किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में। जैसे देखिए, दो, आप चित्र देखिए, दो लड़के हैं, वो बात कर रहे हैं कि वह कहाँ जा रही है, उसे प्रथम पुरस्कार मिला, तो यानी वह और उसे क्या है? अन्य पुरुष सर्वनाम शब्द का प्रयोग हुआ है। निश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनामों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यानी हमें पता होना चाहिए, कोई भी व्यक्ति है या वस्तु है उसका निश्चित पता होना चाहिए। तो जैसे यह, वह, वे आदि। यह मेरा घर है, वह साइकिल मेरी है। तो आपने देखा यह घर, यानी जो यह और वह जो है वो क्या है? हमारा कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु को बोध नहीं कराते वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ आदि। यानी हमें पता ही नहीं है, किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का हमें पता ही नहीं है कि ये क्या है, तो उसे कहते हैं अनिश्चयवाचक। जैसे चाय में कुछ पड़ा है, दरवाजे पर कोई आया है, तो कुछ और कोई जो सर्वनाम शब्द कौन सा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन, क्या, किसे, कब, किसने आदि। यानी किसी से प्रश्न पूछने के लिए। जैसे मैं कहूँ आप क्या पढ़ रहे हो, कौन कौन विद्यालय जाएगा, इस तरीके से। तो क्या पढ़ रहे हैं, मेला देखने कौन जा रहा है, तो क्या और कौन, जो ये कौन से शब्द है? प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द। संबंधवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द वाक्य के अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध बताते हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो, सो, जितना, उतना, जैसा, वैसा आदि। देखिए, जो दौड़ेगा सो पहुँचेगा। अब जो और सो किसका संबंध बता रहे हैं? दौड़ेगा और पहुँचे, यानी जो दौड़ेगा सो पहुँचेगा। जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो करोगे और भरोगे का संबंध बता रहा है। यानी जो, सो, जैसा और वैसा। तो ये क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम शब्द। निजवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम अपने लिए प्रयोग किए जाते हैं वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे खुद, अपने आप, स्वयं, आप ही आदि। यानी अपने लिए जो हम प्रयोग किए जाते हैं। जैसे विवेक अपना गृह कार्य अपने आप करता है। माँ, मैं स्वयं पेंसिल खरीद लाऊंगी। तो अपने आप और स्वयं ये क्या है? निजवाचक सर्वनाम शब्द। अब देखिए, आपने अभी तक सर्वनाम पढ़े, सर्वनाम के भेद पढ़े। अब आप देखिए, इसमें अभ्यास कार्य में हम करेंगे, इससे हमें और पहचान हो जाएगी कि सर्वनाम शब्द कौन से हैं। अनुच्छेद में सर्वनाम शब्दों पर हमें सर्किल करना है। देखिए, घोड़े पर सवार बाबा भारती बोले, तुम कौन हो भाई? यानी
जो घोड़े पर सवार बाबा भारती थे बोले तुम कौन हो, तो इसमें तुम जो है क्या है हमारा सर्वनाम। अपाहिज बोला मैं दुखिया हूँ, तो इसमें मैं है सर्वनाम। बाबा मेरी सहायता कीजिए, मेरी यानी ये क्या है सर्वनाम शब्द। मैं इस गांव का नहीं हूँ, तो मैं इसमें क्या है सर्वनाम। यहाँ से कुछ मील दूर के गांव में मेरा भाई रहता है, तो कुछ भी हमारा सर्वनाम है। जैसे आपको पता है ना अनिश्चयवाचक सर्वनाम, मेरा भाई, मुझे उसके पास जाना है, तो मुझे, उसके, ये सब सर्वनाम है। आप मुझे उस गांव में पहुंचा दीजिए, ईश्वर आपका भला करेगा, तो क्या आपका, ये हमारे सर्वनाम शब्द थे अनु। इसी तरीके से आप और अभ्यास करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। गृह कार्य, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, इन दोनों को आपको उत्तर याद करके अपनी कॉपी पर लिखना है। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।